बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर राज्य में जहां नदियां चांदी की तरह चमकती थीं और पहाड़ हवा संग धीरे धीरे बातें करते थे, एक निर्धन किंतु प्रेमपूर्ण दंपति रहता था। उनका जीवन सरल था, लेकिन एक दुहक हमेशा उनके साथ था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने सुना कि दूर कहीं एक महान संत रहते हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वे संत के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते वे सोच रहे थे कि वे संत को क्या भेंट करें। तभी एक बेर का फल एक पेड़ से गिरकर उनके पैरों के पास आ टपका। सूर्य की किरणों में वह ऐसा चमक रहा था मानो किसी ने उसे वहां रखा हो। उन्होंने कृतज्ञता से उसे उठाया और यही संत को अर्पित करने का निश्चय किया। जब वे संत के पास पहुंचे तो उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और वह बेर फल भेंट करते हुए बोले, गुरुदेव, हमारे जीवन में एक ही अभाव है, कृपा करके हमें संतान सुख का आशीर्वाद दें। संत ने मुस्कुराकर बेर को हाथ में लिया, फिर उसे लौटा दिया। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। यह तुम्हारा प्रसाद है, संत ने कहा, इसे स्वीकार करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वे संत की बातों का पूरा अर्थ तो नहीं समझ सके, लेकिन हृदय में एक नई आशा लेकर घर लौट आए। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थनाएं सफल हुईं। स्त्री गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा लुड़कनबेर। लुड़कनबेर बड़ा हुआ तो एक बलशाली और सच्चे हृदय वाला युवक बना। निर्धनता के बावजूद उसका परिवार प्रेम और संतोष से भरा हुआ था। उसी गांव में रानी नाम की एक लड़की भी रहती थी। वह एक अनाथ थी, जिसे एक परिवार ने बचपन में अपना लिया था, लेकिन वे उसे अपनी संतान की तरह नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह रखते थे। रानी के पास एक अनोखा वरदान था, जिसके बारे में उसे स्वयं भी पूरी जानकारी नहीं थी। जब भी वह खुलकर हंसती, उसके मुंह से मोती गिरते। लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया था कि वह सच्चे मन से हंस सके। समय बीतता गया। लुड़कनबेर और रानी का परिचय हुआ और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपा। दोनों ने विवाह कर लिया। उनके पास धन नहीं था, परंतु वे एक दूसरे के साथ सुखी थे। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गांव भर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। एक दिन जब रानी अपने शिशु के साथ खेल रही थी, बच्चा खुशी से हंसा और तभी उसके मुंह से छोटे छोटे मोती टपकने लगे। रानी स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से मोतियों को समेटा और लुड़कनबेर को बुलाया। यह देखो, रानी घबराई हुई थी। जैसे ही उसने घटना के बारे में बताया, अचानक उसके अपने मुंह से भी मोती गिरने लगे। लुड़कनबेर आश्चर्य से देखता रह गया। यह तो कोई चमत्कार है। लेकिन फिर उसके मन में भय समा गया। अगर गांव वालों को पता चला तो हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। वे इस रहस्य को छुपाकर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी यह चिंता व्यर्थ गई। गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो लुड़कनबेर के सुख से जलता था, दूर से यह सब देख रहा था। उसने मोतियों को तो नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि इस परिवार के पास कोई छिपा हुआ धन है। वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, उसने कहा, हमारे गांव में एक निर्धन परिवार रहता है, लेकिन उनके घर में अनमोल रत्न है। मैंने स्वयं वहां चमकते हुए मोतियों की झलक देखी है। राजा चौंक उठा। वर्षों से वह एक खोई हुई चीज की खोज कर रहा था, अपनी बेटी, जो युद्ध की अफरा तफरी में कहीं खो गई थी। उसने जासूसों को गांव भेजा। रात के अंधेरे में वे लुड़कनबेर के घर पहुंचे और वहां छिपा कर रखे मोतियों को खोज निकाला। अगली सुबह राजा के सैनिक लुड़कनबेर, रानी और उनके बालक को पकड़कर दरबार ले आए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए? लुड़कनबेर ने रानी का हाथ थाम लिया। महाराज, ये किसी चोरी के मोती नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। ये मेरी पत्नी के मुंह से बरसते हैं। दरबार में हलचल मच गई। राजा की आंखों में अविश्वास था। सिद्ध करो, रानी घबराई, लेकिन साहस जुटाकर हल्के से मुस्कुराई और तभी उसके होंठों से मोती गिरने लगे। दरबार में निस्तब्धता छा गई। राजा स्तब्ध रह गया। यह असंभव है। फिर उसे एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई। एक राजकुमारी, जिसके मुंह से हंसते ही मोती बरसेंगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारा जन्म कहां हुआ था? रानी ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता महाराज, मैं बचपन में अनाथ हो गई थी। राजा ने तुरंत जांच करने का आदेश दिया। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ हुई और सत्य सामने आया। रानी वहीं खोई हुई राजकुमारी थी, जो युद्ध के समय बिछड़ गई थी।
राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से आगे बढ़ा और रानी को गले लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। लुड़कनबेर भी स्तब्ध खड़ा था। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की, उसे प्रेम दिया। तुम केवल एक साधारण युवक नहीं हो, बल्कि मेरे दामाद हो। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी पुनः राजकुमारी बनी। लुड़कनबेर को ससम्मान राजकुमार का स्थान दिया गया। उनका पुत्र, जो माता की तरह इस अद्भुत वरदान से संपन्न था, बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना। इस प्रकार प्रेम और भाग्य की यह कथा भारत की लोक कथाओं में अमर हो गई, क्योंकि सत्य और प्रेम कितनी भी बाधाएं आए, सदैव अपने घर का मार्ग खोज ही लेते हैं।